नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ पुलिस के स्कूल के आगे विस्फोट से कानून व्यवस्था समेत कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इस वक्त जब नवरात्र, दशहरा और दिवाली को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है, तो कैसे कोई आराम से 2 दिन पहले बम प्लांट करके चला गया, जिसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी आवाज और धुआं कई किलोमीटर तक दूर तक दिखाई दिया। विस्फोट का पहला वीडियो पाकिस्तान से आया, जिसमें खालिस्तानी नारे भी लगाए गए थे। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या इस पूरे मामले का जो कनेक्शन है खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब बीजेपी का ये कहना कि हो सकता है कि ये आगे के लिए केवल एक इंडिकेशन भर हो, यानी कि महज ये इंडिकेशन दिया हो और आगे शायद बड़ी वारदात या बड़ी हरकत को अंजाम देने की फिराक में हो। सुरक्षा बल किसी भी मुंहतोड़ जवाब के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विस्फोट का क्या है पाकिस्तान खालिस्तान कनेक्शन। पहला वीडियो पाकिस्तान से खालिस्तान के नारे के साथ क्यों आया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी केंद्र सरकार पर है हमलावर। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए भी कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के आगे ब्लास्ट पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की जगह दिल्ली सरकार को परेशान करने में 90% ऊर्जा खराब कर रही है। दिल्ली में कानून व्यवस्था उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के माध्यम से केंद्र सरकार के अधिकार में आता है। बीजेपी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे आम आदमी पार्टी के कामों में हस्तक्षेप करने के बजाय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे मंत्रालय हैं, देश की संसद है, लाल किला है, इंडिया गेट है, आपका पूरा का पूरा तंत्र है, दिल्ली पुलिस है, एनएसजी है, एनआईए है, सारे तो हेडक्वार्टर यहां पे आपके। कौन सा ऐसा विभाग है सुरक्षा से जुड़ा हुआ जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है? उसका सबसे ऊपर बैठने वाला अफसर यहां पे है। और आपके ये हालात हैं कि दिल्ली के अंदर हर गैंग तो यहां पे सक्रिय है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनको बहुत प्रसिद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको वैसे ही बहुत प्रसिद्ध कर दिया है। हर जगह तो गोलियां चल रही है, मिठाई की दुकान में गोलियां चल रही है, कार के शोरूम में गोलियां चल रही है। सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार धमाका और धुएं का गुबार बड़ी वारदात है। वहां से जांच दल को सफेद पाउडर जैसा पदार्थ मिला। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति देखा भी गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए भी जांच कर रही है। बीजेपी जांच खत्म होने तक लोगों को इंतजार करने को बोल रही है। इसमें कहीं ना कहीं ये तो है कि ये ब्लास्ट जो है सिर्फ लोगों को इंडिकेट करने जैसी किसी वाला ध्यान आकर्षित करने वाला है, लेकिन इस ब्लास्ट से किसी व्यक्ति को या कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ भगवान की कृपा से। और उसकी सैंटिटी क्या है इस ब्लास्ट की, इसका लॉजिक क्या था, और ये ब्लास्ट जितना बड़ी आवाज का था उतनी इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसकी पूरी जांच हुई। क्या ये स्कूल को टारगेट किया गया था, क्या लग रहा है? नहीं, आज तो संडे है, बंद है सब। सीआरपीएफ स्कूल के ही आर्मी स्कूल के सामने स्पेशल ऐसा है कि ये पूरे मैटर में पूरी जांच की बात। कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर तो हमलावर है ही, उसके नेता आम आदमी पार्टी को भी नहीं बख्श रहे। इसे मैं पूछता हूं, आपकी क्या जिम्मेवारी है भाई? जब दिल्ली में निर्भय कांड हुआ था तो इसी मुख्यमंत्री ने कहा था कि शीला जी जैसा लाचार मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं भी हो तो मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा दिखाऊंगा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है। तो अब तुम क्या हो गए, टाइम फिस हो गए? कहां तुम्हारा वो सीना चौड़ा करके जो चिल्लाया करते थे? कूदो ना, उछलो, जाओ बार बार स्टेशनों में, जाओ पुलिस थानों में ठीक करो। आप ये कहते थे कि आप लाचार नहीं हो, या तो आप ये बता रहे हो कि आपसे ज्यादा बेचारा, लाचार और निकम्मा मुख्यमंत्री कोई नहीं, आपके शब्दों में।
क्योंकि जो शब्द, जो परिभाषा आपने एक और पार्टी के मुख्यमंत्री पे अप्लाई की, आज वो 10 गुना बढ़कर आपके ऊपर वो सवाल खड़े हो रहे हैं। विस्फोट का पहला वीडियो पाकिस्तान से सोशल मीडिया टेलीग्राम के माध्यम से आया। इसमें खालिस्तान का भी जिक्र था। अब एनआईए ने भी मामले में एंट्री ले ली है और पाकिस्तान और खालिस्तान एंगल खोज रही है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, हिंदी खबर। और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ वंदना सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी एसीपी वेद भूषण रिटायर्ड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत अवधेश उपाध्याय जी आपके साथ। कल तक ये कहा जा रहा था कि ठीक है, जांच हो रही है, जांच होने दीजिए इस पूरे मामले पर, जो भी सच होगा वो सबके सामने होगा, उसके आधार पर आगे की तहकीकात की जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो प्रशांत विहार में एक बड़ा धमाका हुआ, उसमें पाकिस्तान और खालिस्तान का जो यहां पर एंगल है उसे भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली में जो ये बम ब्लास्ट हुए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली की सुरक्षा को देख, दिल्ली की सुरक्षा क्या, पूरे देश की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर हमें किसी को भी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से देखो, आप आम आदमी पार्टी के जो नेता है मंत्री सौरभ भारद्वाज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं वो? भाई वो तो एक तरह से अपनी नाकामी छुपाना चाह रहे हैं। रोहिणी पहुंचे वो जगह पर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना ही प्रशांत बिहार कोई आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता पहुंचा है। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस समय राजनीति करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें ये इसका इंतजार करना चाहिए। जो जांच चल रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही है कि जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, आखिर कौन है वो लोग, जो दिल्ली का जो दिल्ली में जो त्योहार है, इस समय नवरात्र निकले हैं, अभी दीपावली आने वाली है, बड़े बड़े त्योहार अभी निकले हैं, ठीक है, उनमें जो है अर्जेंट डालने का काम कौन कर रहा है? तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। हमें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है कि तब तक जांच की जो रिपोर्ट ना आ जाए कि कौन इसके पीछे है। और देखिए इसमें जो जिस तरह से खालिस्तानी मोड़ आया है साथ में, अब आप देखिए 30 साल पहले दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा शायद। 30 साल पहले दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें आरोपी था कौन? देवेंद्र पाल भुल्लर। उसको छुड़ाने के लिए किसने काम किया था? नहीं सर, वो उस पे मत जाइए। इतिहास में क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, इन सब पे मत जाइए। अभी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल आप लोगों पर उठाए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ है, जिसको लेकर आप लोग इतने दावे वादे करते थे। देखिए कितनी दुरुस्त कानून व्यवस्था दिल्ली की है, अब वो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आप ये बताइए, एक कोई कारण बता दीजिए क्यों राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रदूषण का मुद्दा मैं करूं, क्या वो आम जनमानस से नहीं जुड़ा हुआ, दिल्ली वासियों से नहीं जुड़ा हुआ? उसको लेकर आप सियासत खूब करते हैं, दूसरों को आप यहां पर सलाह दे रहे हैं कि आप राजनीति मत करिए। मैं बताऊं आपको राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए अगर हम बात करें तो अगर जो अरविंद केजरीवाल जी ने बात की थी कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे हम लगाएंगे दिल्ली में, क्या वो सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे क्या? उसमें किसी की फोटो नहीं आई? तो नहीं आई। उन्हीं के आधार पर जांच पड़ताल चल रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है। आपको भी पता है सीसीटीवी फुटेज में कितने पुराने रिकॉर्ड्स होंगे, उन्हें खंगाला जा रहा है इस वक्त। मैं आपको बताऊं, केजरीवाल जी पूरी तरह से जो है समर्थक है खालिस्तान के सपोर्ट करते हैं वो केजरीवाल जी। अब जो जांच हो रही है, जब तक जांच की रिपोर्ट पूरी तरह से अवधेश उपाध्याय जी, मुझे ये बताइए, कानून व्यवस्था का कोई रोल नहीं है? फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगी। जांच नहीं हो रही है, जांच अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। देखिए जांच होने दीजिए, जांच के बाद जो है दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। सर, आतंकी खालिस्तानी आतंकी पन्नू के जरिए कितनी बार वीडियो जारी किया गया, वीडियो में बकायदा ये बताया गया, न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब को भी निशाना बनाया गया कि कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी कुछ भी चीज की जा सकती है। उसके बावजूद भी दिल्ली की कानून व्यवस्था को क्या दुरुस्त नहीं होना चाहिए था? हाँ ना का जवाब दीजिए। सर आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर, मैं उसे ठीक करवाती हूँ। उससे पहले वंदना सिरोही जी, माफ कीजिएगा सिन्हा जी, मैं आपका रुख करते हुए, एक तरफ आप लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कानून व्यवस्था विफल हो चुकी है, लेकिन अब तो आरोप आप लोगों पर ही लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सीसीटीवी कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी दिल्ली में लगवाएंगे, कहाँ है? क्या उसमें एक भी वारदात, एक भी चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाई? गीतू जी, सबसे पहले तो मैं अवधेश जी की बातों को जवाब देना चाहूंगी कि क्या दिल्ली की और एलजी साहब की कानून व्यवस्था जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या अरविंद केजरीवाल जी के कैमरों के भरोसे ही चल रही है?
या कभी भारतीय जनता पार्टी अपनी कानून व्यवस्था को ठीक भी करेगी? जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में स्कूल की दीवार पे बम ब्लास्ट हुआ, 60 फायरिंग हुई वेलकम में, या फिर हम बात करें किसी के घर में जाके 5 करोड़ की फिरौती मांगने की, या हम बात करें शोरूम में जाके फिरौती मांग के गोली चलाने की, या हम बात करें हॉस्पिटल में जाकर हत्या करने की, तो इन सबको क्या केजरीवाल जी कैमरे रोकेंगे? आज दिल्ली पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि दिल्ली की सारी सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था आज एलजी साहब के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए आज उनके पास जवाब नहीं है। आज दिल्ली के लोग डर के साये में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब यदि व्यस्त है तो सिर्फ आज भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एलिगेशन लगाने में व्यस्त है। कल भी व्यस्त थे, आज भी व्यस्त है और कल भी व्यस्त रहेंगे, लेकिन वो दिल्ली के कानून व्यवस्था को नहीं संभालेंगे। वो दिल्ली के लोगों को इस फियर से बाहर नहीं करेंगे कि दिल्ली के अंदर 60 फायरिंग हो जाती है, दिल्ली के अंदर बच्चों के स्कूल के पास बम ब्लास्ट हो जाता है, हॉस्पिटल में हत्या हो जाती है, शोरूम में जाके गोलियां चल जाती है, फिरौती मांगे जाते हैं, लेकिन एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी सो रहे हैं। और उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि एलजी साहब की केजरीवाल जी का सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, और शर्म आनी चाहिए एलजी साहब को कि आज पूरी दिल्ली की अवधेश उपाध्याय जी, माफी के साथ साथ पूरा समय आपको दिया था बोलने का, बीच में मत बोलिए सर, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, चर्चा को आगे भी बढ़ाना है। वंदना जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। यही बात मैं कह रही हूँ कि उनको शर्म आनी चाहिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालनी चाहिए, ना कि हर दिन जो ये अरविंद केजरीवाल पे एक नया ब्लेम लेकर आ जाते, एक नया आरोप लेकर आ जाते, लेकिन अपनी कानून व्यवस्था को देख नहीं पा रहे। आज दिल्ली ठीक है, सीधे तौर पर ये मानकर चला जाए कानून व्यवस्था का एक रोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो विफल हो चुकी है धरातल पर, जिसकी वजह से ये बड़ा धमाका, बड़ी वारदात हुई। संदीप मिश्रा जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए बीजेपी आप लोगों को सलाह दे रही है कि विपक्ष को इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, दूसरी तरफ सवाल सर आपसे ये भी कि जिस तरह से कल धमाका हुआ, क्या लग रहा है कि ये महज इंडिकेशन देने की कोशिश की गई है कि अभी तो ये छोटा धमाका है लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा भी हो सकता है? ये दुखद है, हृदय विदारक है कि देश के दिल दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई। हम इस पर अफसोस जता करते हैं कि दिल्ली दो ऐसे लोगों के हाथ में है कि बड़ा नालायक कौन और छोटा नालायक कौन की होड़ है। मैं ये कहता हूं कि जहां जहां सत्ता भाजपा की, तहां तहां गुंडा राज। ये साहब अवधेश जी बता रहे थे कि राजनीति मत कीजिए। अवधेश जी पुलवामा पर राजनीति नहीं करें, किसानों पर नहीं करें, टहनी के लाल पर नहीं करें, ब्रिजभूषण पर नहीं करें, कश्मीर पर नहीं करें, राजस्थान पर नहीं करें, मध्य प्रदेश में जो पुलिस वाले गुंडे बन के घर में गए और 27 लाख लूट लाए उन पर नहीं करें। राजनीति करें किस पर करनी है राजनीति? आप तो पहन के चूड़ियां बैठ गए हैं और हम राजनीति भी ना करें। दूसरी बात, ये आप ही जो बैठी हुई आज मैडम आतिशी जी मुख्यमंत्री थी, ऐसे ही अभूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी। एक अबला की आबरू का झंडा तक की मसाल और जुलूस बना बना के इन आपियों ने उन अभूतपूर्व मुख्यमंत्री को क्या क्या शब्द से नवाजा था, नकारा, लाचार और इस तरह के मजबूर शब्द किए थे। आज आतिशी जी क्या क्या है? वो नकारा है, लाचार है, बेवकूफ है, काम करना नहीं जानती, डरी हुई है, सहमी हुई है। क्या है आतिशी जी? ये आपके शब्द आपियों आपके ऊपर पापिये बन के बरसेंगे। आप और दोनों भाजपा और झाड़ू दोनों ही दिल्ली की तबाही का तमाशा देख रहे हैं मिलकर। इन्हें दिल्ली वाले माफ नहीं करेंगे। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, ये कुर्सी है, कोई जनाजा नहीं तुम्हारा। जब कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्यों कब्जाए बैठे हो तिहाड़ियों? क्यों बैठे हो तिहाड़ रिटर्न होके भी कुर्सियों पर? क्यों बैठे हो भाजपाइयों? किस मुंह से बैठे हुए? तुम्हारे दिल में, देश के दिल में बम विस्फोट हो रहा है, कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं, पुलवामा हो गया तुम्हारे राज्य में, लाल किले हो गए, संसद में लोग घुस गए। आपियों और भाजपाइयों तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुमसे क्या है? तुमने सिर्फ दिल्ली को ठगा है, लूटा है। एक अडानी का चेला बन के दिल्ली को लूट रहे हैं और एक भाजपाइये, ये आपिये, झाड़ू वाले कहीं किसी आतंकवादी के घर जाके डिनर करने के लिए मशहूर है और कहीं किसी आतंकवादी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। ये तिहाड़ी और दिहाड़ी दोनों मिलके दिल्ली के लिए खतरा बने हुए। ठीक है संदीप मिश्रा जी, मतलब ये मानकर चला जाए कि जो कल दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में ये धमाका हुआ बड़ा, जो कि एक इंडिकेशन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी एक्शन एंगल सामने आ रहा है, उसमें ये मानकर चला जाए कि कांग्रेस का पक्ष ये कि दोनों ही जिम्मेदार हैं, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। निस्संदेह दोनों ही इसमें जिम्मेदार है और दोनों ने स्वीकार किया है
कि हम किसी लायक नहीं है, हम नालायक है और हमसे कुर्सी ले लो। ये हाँ। दिल्ली वालों की गलती है कि इन्हें अभी तक कुर्सी पर बिठा रखा है। ये कुर्सी पर बैठे लोग नहीं है, इनके मुंह पर ये कालिक है कल का बम धमाका। अब ये सर जब अमित वो शाह के चुनाव मुंह पर होंगे वो तो कालिक तभी है, पता किसी के चलेगा मुंह पर दिल्ली वालों के कालिक मन है। में अब क्या है, क्योंकि ये तमाम मुद्दे हैं जो अब लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। वेद भूषण जी, आपका रुख करते हुए सर, आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से पाकिस्तान का नाम सामने आया, हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं और आशंका ये भी जताई जा रही है कि खालिस्तानी एंगल जिस तरह से टेलीग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया गया था उसके बाद से लगातार कई तरह के कयासबाजी शुरू हो चुकी है। कौन जिम्मेदार, कौन विफल, आखिर किसकी लापरवाही इस पूरे मामले पर? आवाज नहीं आ रही कोई भी आपके यहाँ से। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं जाए। टच करोगे? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अवधेश उपाध्याय जी अपनी बात रखिए, क्योंकि देखिए एक तरफ तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठ ही रहे हैं, दूसरी तरफ आप अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से सवाल उठा रहे हैं कि भैया आप सीसीटीवी फुटेज कहाँ गए थे, सीसीटीवी कहाँ गए थे, 15 लाख के वादे किए गए थे। लेकिन इससे ये भी तो नहीं नकारा जा सकता कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं तो विफल हुई है, उसकी भी जिम्मेदारी एक बार आप लोग लीजिए। देखिए ऋतु भंडारी, पहले मेरा थोड़ा कनेक्शन टूट गया था, मतलब आवाज नहीं आ रही थी आपकी, मैं समझ नहीं पाया था आपने क्या कहा था। मैं आपको बात का जवाब दूं। देखिए अभी संजय भाई कह रहे थे राजनीति, ये राजनीति की जाती है जनता के मुद्दों पर जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं, ना कि देश की सुरक्षा को लेकर आप राजनीति कर रहे हैं, पुलवामा की बात कर रहे हैं। ये भाई हमारे पुल गिर गया था बंगाल में। संदीप मिश्रा जी लौट रही हूँ, संदीप मिश्रा जी एक एक करके। नहीं बोला था आपने, ऐसी सरकार पुल गिर गया। सुनिएगा, मैं संदीप मिश्रा जी सर प्लीज थोड़ा संयम बरतिए। अब आप सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों के जवाब भी तो सुनिए ना सर। कहा था, कांग्रेस के नेता ने कहा था किसानों पर राजनीति कर रहे थे, अभी किसान नेता ने इनका पूरा भंडा फोड़ दिया पूरी तरह से। उसने कहा भैया हम तो केवल, हमें तो कांग्रेस ने कहा था कि आप आंदोलन में बैठिए ताकि हम हरियाणा का चुनाव जीत सके। ये किसान नेता की जवान है, अभी उसने पूरा एक्सपोज किया है कांग्रेस पार्टी को। अरे भाई राजनीति कीजिए, किसने मना किया है, लेकिन राजनीति होती है जनता के मुद्दों को लेकर जो जमीनी निश्चित तौर पर एक तरफ बीजेपी राजनीति करती है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस कहते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ विपक्ष राजनीति करता है तो सत्ता पक्ष ये कहता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो बाकायदा एक फेरिस्त बना लीजिए आप लोग, किस मुद्दे पर राजनीति करनी है, किस पे नहीं करनी। लौटूंगी मैं आपके पास, मेरे पास समय भी चूंकि कम है। वेद भूषण जी आपका रुख करते हुए सर, आप तक अगर मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है तो सर सवाल ये कि इस पूरे मामले पर किसकी लापरवाही, कौन जिम्मेदार, और जो पाकिस्तान खालिस्तानी ये एंगल सामने आए इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ऋतु, ये पहला बम ब्लास्ट नहीं है, जी। इससे पहले सैकड़ों बम ब्लास्ट हुए, सभी की सरकारों के अंदर ब्लास्ट हुए हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और जितने भी अभी पीछे आपके चैनल पर बताए गए नजफगढ़ में फला जगह, सारे केसेस वर्कआउट हैं, सारे एक्यूज पकड़े गए। जो आपकी आम आदमी पार्टी की वंदना सिन्हा, गूगल करके देख लें, सारे केसेस वर्कआउट है। सवाल उठाना आपका सवाल है, पर जो सवाल आपकी पार्टी उठा रही है, कांग्रेस भी इस तरह सवाल नहीं उठाती जिस तरह से आप बेतुके सवाल आपकी पार्टी और आपके प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ उठाते हैं। वो शर्म की बात है। एक सेंसिटिव मामला है, खालिस्तान का एंगल निकल कर आ रहा है, पाकिस्तान का एंगल निकल कर आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन की चीज है। केवल आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि वहां पर ये हो गया, यहाँ पर कौन सा ऐसा जादू का डंडा है, यदि आतिशी के पास यदि है या वंदना सिन्हा के पास है, वो रास्ता बताए। पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर ब्लास्ट होते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ, उन्होंने शूट आउट कर दिया उसका। तो ये कहना कि केवल हिंदुस्तान में ब्लास्ट हो रहे हैं, दिल्ली में पहला ब्लास्ट हुआ है, इसके बाद भी ब्लास्ट होंगे। यदि वो कोई ऐसा कोई फॉर्मूला बता दे कि इसके बाद हिंदुस्तान में या पंजाब के अंदर अपराध खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल रामराज्य आ जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला वंदना सिन्हा को या आतिशी को या इनके किसी नेता को पता है तो वो ज्ञान हमारा बढ़ा दें। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनका शुक्रगुजार रहेंगी। इस तरह के सवाल, बेतुके सवाल तो कांग्रेस भी नहीं पूछती, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि ब्लास्ट हुए हैं, सीरियल ब्लास्ट हुए हैं सैकड़ों, जब से देश आजाद हुआ है। तो इस तरह की बेतुके बातें करना अपने आप को हंसी उड़वाने जैसी बात है कि जिस तरह से आपके नेता अभी जो भारद्वाज बोल रहे थे, उस पर सबको जो इन्वेस्टिगेशन को, कानून को समझते हैं, वो हंसते भी हैं आपकी बातों पर। आप अच्छा एक हंसी का एक पात्र बन चुकी हैं दिल्ली के अंदर। कम से कम ऐसी बात तो रखें जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ, आपका पक्ष मजबूत है, आप कानून को समझती हैं, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रियाओं को समझती हैं। कभी आप ईवीएम पर सवाल करती हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर, कभी कोर्ट में। लेकिन इस पूरे मामले पर किसकी लापरवाही आप देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? ये मैंने फिर कहा है कि लास्ट नहीं है,
ब्लास्ट होंगे, और यदि अब आतिशी को भी सीएम क्या पीएम बना दिया जाए तब भी वो कोई गारंटी ले सकती कि मैं आगे पंजाब में क्या रामराज आ गया, वहां अपराध बंद हो गए? तो ये बहुत बेतुकी बात है कि हम आएंगे तो हम बिल्कुल शांति कर देंगे। जो आपके पास से पहले वो तो करके दिखाइए। उसमें तो आप बगलें झांकते हैं इधर उधर की, दूसरे सब्जेक्ट पर कूदने की कोशिश करते हैं। क्या आतिशी को, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दिया जाए देश का तो क्या बिल्कुल रामराज आ जाए, कोई अपराध नहीं होगा? ये ठीक है सर, इसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ वंदना जी से। वंदना जी जवाब दीजिए ना। नहीं करते हैं। सवाल क्या है? आप केजरीवाल के पीछे पड़ गए। सवाल संदीप मिश्रा जी, ठीक है सर, लौट रहे सवाल था आपके ऊपर। वंदना जी जवाब दीजिए। कानून की बात करेंगे। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। आपके टाइम में बहुत लंबी लिस्ट पड़ी हुई है मेरे पास में, मैं आपको गिनवाऊँ आपके टाइम में कितने ब्लास्ट हुए, आपके टाइम में कितने ब्लास्ट हुए बताऊँ तो मैं कुमार जी। आप सीरियल ब्लास्ट याद है आपको? ब्लास्ट हुए थे, आपको पता है कितने ब्लास्ट हुए थे? आपको नहीं पता, आप हीरो है। सर एक एक करके कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, और इसमें अगर उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो डिबेट की न गरिमा बचेगी न कोई मतलब बचेगा। सर एक एक करके वंदना जी अपनी बात रखिए, बाकी की प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए पीसीआर। कितने लोग मारे गए दिल्ली? आप सिखाने मत आइए, क्लीन चिट मत बांटिए अमित शाह जी को और दिल्ली पुलिस को। वंदना जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं तो वेदभूषण जी से ये कहना चाहती हूँ, वेदभूषण जी कानूनी व्यक्ति हैं और उनको कानूनी शोभा देता है। यदि राजनीति में नहीं बोले तो अच्छा है। उनका वो कानूनी व्यक्ति होकर वे ये कह रहे हैं कि पहले ब्लास्ट होने दें, लोगों को मरने दें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि लोग पहले मर जाएं। मैं कह रहा हूँ लास्ट क्लास नहीं है ये। आप बहरी हो क्या? कान से बहरी हो? कान से भी बहरी हो? मुझसे नहीं बोला जाता, कान से भी बहरी हो क्या? वंदना बिना बहरी हो मैंने नहीं बोला है। आप चला के देखिए इस वीडियो को, आप बिल्कुल बहरी हो। आपकी पार्टी बहरी हो चुकी है, आपको कुछ सुनाई नहीं देता है। आपको केवल अपनी बात धक रखनी है, अपनी बात आगे रखनी है, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। आप बिल्कुल बहरी हो चुके हो। आपके नेता जेल में रहे, जेल में बैठे हुए। ठीक है सर, अवधेश उपाध्याय जी आप ही कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे अगर तू मैं का दौर चलेगा तो निश्चित तौर पर चर्चा नहीं हो पाएगी। इसमें अवधेश उपाध्याय जी प्लीज ऑडियो उन्हीं का दीजिएगा। अवधेश उपाध्याय जी, सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अब आने वाले समय के लिए आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि खुद आपने भी जिक्र किया आने वाले समय में त्योहार हैं, और अगर ये इंडिकेशन है मात्र कि भाई आगे आने वाले समय में और भी इस तरह के ब्लास्ट हो सकते हैं, तो उसको लेकर कितने सजग आप लोग? देखिए तमाम तरह की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे देश की, यदि आप तुलना करें 2014 से पहले। और आप कहीं भी देख लीजिए पूरे देश में, जो भाई हमारे संदीप भाई कह रहे थे कि हम राजनीति करते हैं, राजनीति कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को तोड़ने की राजनीति करती है, देश को बांटने की राजनीति करती है। इसके अलावा कोई राजनीति कांग्रेस के पास दूसरी है नहीं। अभी हमारे एसीपी साहब ने बिल्कुल सही बात कही। ये आतिशी जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता है सौरभ भारद्वाज, अगर इतने काबिल हैं तो भाई एक बार बताइए ना, आप क्यों नहीं गए रोहिणी देखने? वहां पर घटना स्थल पर क्यों नहीं गए? वहां एक बार जाकर तो देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आपके जो सीसीटीवी ठीक है, मतलब कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठा रहे हैं वो नहीं उठाने चाहिए। संदीप मिश्रा जी बहुत कम समय में अपनी बात रखिएगा। ठीक है सर, समय नहीं है मेरे पास। अवधेश उपाध्याय जी आप सुन लीजिए संदीप मिश्रा को। संदीप मिश्रा जी जल्दी से। बहुत संभव है, आप सबने सुना होगा चिकना घड़ा। ये चिकने घड़े के बाप है बीजेपी वाले। पुलवामा हो गया, इन्हें शर्म नहीं आई। मणिपुर में नंगी बेटियां मंत्री का बेटा था। ठीक है सर, चाहे 1000 बार समझा दिया जाए कि एक एक करके बोलिए, लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे उस चीज को, और चर्चा को मुझे खत्म करना होगा, क्योंकि तो मैंने यहाँ नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। जनहित से जुड़ा मुद्दा है, राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, राष्ट्र हित का है, देश हित का है। कम से कम उसको लेकर एक सुर में एक बात अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अंत में लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही है, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर उन जवाबों का पता लगाना बेहद जरूरी। क्या वाकई में इस पूरे मामले पर पाकिस्तान का या खालिस्तानी एंगल निकल पा रहा है या नहीं? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में